नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर और आज जो वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको जानकारी देने के क्रम में सहारा इंडिया के जो है डायरेक्टर के खिलाफ में एक बड़ी एफआईआर वो जो है डीजीबी रोड पर कोर्ट के आदेश पर होती है, जिसका एफआईआर नंबर 712/2022 है। एफआईआर करता नियाज अहमद जो अपना पता पहाड़गंज बताता है और वो सहारा के खिलाफ में भुगतान ना मिलने के कारण धोखाधड़ी का केस जो है वो कोर्ट केस जो है कोर्ट में लगाता है और कोर्ट के आदेश पर इसमें स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव, अलख सिंह और उनके साथ कई जिम्मेदार और जवाबदेह डायरेक्टर उसमें शामिल होते हैं। जैसे ही इस एफआईआर की सुनवाई संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को लगती है, विधिवत वो अपने एडवोकेट के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवाता है और आपत्ति दर्ज करवाने के बाद में वो भी जो संयुक्त ऑल इंडिया के जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता जी के नेतृत्व में और संयुक्त ऑल इंडिया के क्रांतिकारी साथी अलग अलग अपना वकालतनामा देकर जो है अपने वकील को वहाँ खड़ा करते हैं। लेकिन 1 तारीख को उनके एडवोकेट के ना आने के बाद में सुनवाई नहीं हो पाई और मामला फिर जो है 9 तारीख में पड़ा और 9 तारीख में भी बढ़ता बढ़ता वो जो है 17 तारीख में पहुंचा। पूरी कहानी क्या है, कहानी पर मैं आपको जो बता रहा हूं, अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें, अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें और ये वीडियो उनके चेहरों को बेनकाब करेगा जो आज आंदोलन को असफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जो आंदोलन को दिखाने में अपना चेहरा चमकाने में आगे आ रहे हैं। तो जब भी न्यूज़ दुनिया ने कहा है कि संगठन के माध्यम से लोग अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं और एक व्यक्ति जो है सेटलमेंट कर सकता है, संगठन सेटलमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो पीआईएल हो, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे कोर्ट में किया गया केस हो। तो पूरी डिटेल में आता हूं और ये 17 तारीख का आदेश मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर है, जिसको मैं विधिवत आपको देखिए विधिवत जो है आपको पढ़ने का प्रयास बता रहा हूं और इसमें अगली तारीख 24 तारीख लगी है। तो बेल एप्लीकेशन 43/2024 स्टेट वर्सेस स्वप्ना राय, एफआईआर नंबर 712/2022 पीएसजी डीजीबी रोड यूएस 406/420 आईपीएस की धारा इसमें लगी थी और 17/2024 का यह आदेश है। प्रेजेंट श्री बलबीर सिंह एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर स्टेट विथ एसआई अमित कुमार, ये जो उपस्थित थे, श्री संतमानु सिंह एंड जो है मिस रिया राठौर, काउंसिल फॉर एक्सक्यूज एप्लीकेंट। दिस इज बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 CRPC moved on behalf of application associates namely Swapna Rai for grant anticipatory जो है bail, learn counsel for access submit that they are only victim in the case matter has been settled with जो है said victim complaint। मतलब जिसने शिकायत की वो मामला सेट हो गया है और उनको भुगतान दे दिया गया, सेटल हो गया है। और जिन्होंने एफआईआर की तो जो लोग कानूनी कार्रवाई में गए और नियाज अहमद जिसने एफआईआर की उसको 4.5 लाख रुपए का भुगतान मिल गया। इसके चेक भी कुछ लोगों को जो है भेजे गए थे और उसका चेक का भी प्रूफ हमारे पास में है। उसके बाद में हमारी प्रदेश अध्यक्ष जो 17 तारीख को सुनवाई हुई है और उनको भुगतान मिल गया, वो इस केस से पीछे हट गए और चूंकि स्वप्ना राय, अलख सिंह, ओपी श्रीवास्तव जैसे कई चेहरे इस एफआईआर में एप्लीकेशन मांगते नजर आ रहे और जो एफआईआर करता है और सहारा के वकील इसमें उपस्थित नहीं थे, लेकिन हमारी प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज करवाई कोर्ट में कि हम भी पीड़ित हैं, हम भी विक्टिम हैं, हमारी भी परेशानियों को सुना जाए,
जिसमें जज महोदय ने 30 हजारी कोर्ट में 17 तारीख को, आगे की सुनवाई 24 तारीख रखी है। लेकिन जिस व्यक्ति ने एफआईआर की उसने अपना सेटलमेंट कर लिया, तो केस जो है वो कमजोर हो गया। और जब भी न्यूज दुनिया चैनल कहता है कि अगर कोई संगठन अगर कहीं केस करता है तो संगठन पर दबाव ज्यादा रहता है, क्योंकि संगठन एक व्यक्ति से नहीं बनता, वो समूह और समाज से बनता है, और उसमें पूरे देश के लोग संगठन के माध्यम से जुड़ते हैं। व्यक्ति विशेष दबाव में अपने भुगतान के लिए सेटलमेंट कर सकता है, लेकिन इस 712/2022 में एफआईआर में जो 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें स्वप्ना राय, अलख सिंह और कई आरोपी थे, तो सहारा मैनेजमेंट जानता है कि किसको किस तरह चुप करवाया जा सकता है, और इसमें सेटलमेंट कर दिया गया। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि इस पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कौन है? पर्दे के पीछे का खिलाड़ी, क्योंकि मुझे उसी दिन जान पड़ गया था जिस दिन 1 फरवरी को दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में हम खड़े थे, और वो एफआईआर करता भी खड़ा था। लेकिन हम जब जज महोदय के चैम्बर के बाहर खड़े थे, तो एक व्यक्ति उसको मोबाइल से रोटेट कर रहा था, पूरी जो है उसको सेटलमेंट की प्रक्रिया समझा रहा था, और वो व्यक्ति अपने को बहुत ही लीगल का जानकार बताता है। वो कहता है कि मैंने सहारा इंडिया के निवेशकों को और एजेंटों को और कई साथियों को जो भुगतान दिलवाया है, कानूनी प्रक्रिया में दिलवाया है, तो ये पूरा मामला वहां से रोटेट हो रहा था। तो एक तरफ तो कुछ लोग आंदोलन का नेतृत्व करते दिल्ली में दिख रहे हैं, और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और वो उस आंदोलन को, दिल्ली के आंदोलन को लीड करते दिख रहे हैं। तो ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे सहारा प्रबंधन, श्रीमती स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव, अलख सिंह को बचाते भी दिख रहे हैं। अगर इस मामले में सेटलमेंट नहीं होता तो उनकी बेल एप्लीकेशन पर जज महोदय ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन कमजोर नहीं पड़ती। लेकिन पर्दे के पीछे एक खेला हुआ है, और इस खेले का प्रत्यक्षदर्शी मैं हूं। मेरे सामने उनकी कॉलिंग आ रही थी, और मेरे सामने ही वो बात करते नजर आ रहे थे। तो आज ऐसे लोग जो आज आंदोलन के रूप में तो जो है, और अन्य लीगल के रूप में तो बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये वही शख्स है जो सहारा का सबसे बड़ा जानकार अपने को बताता है, और दिल्ली में कानूनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाता है, लेकिन पर्दे के पीछे सेटलमेंट में उनका पूरा हाथ छुपा है। आज देश भी देखे कि जब हमने बात करी है, और इस जो है जजमेंट में जज महोदय ने 17 तारीख को जो है डेट नहीं, फैसला नहीं किया उनकी बेल एप्लीकेशन का, जिसको आगे 24 तारीख को बढ़ाया है। लेकिन इस सेटलमेंट में पर्दे के पीछे कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं, और 101% सच जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि जब मैं 30 हजारी कोर्ट में खड़ा था, जब उनका मैसेज आ रहा था, और उन्होंने कहा भी कि हमारा सेटलमेंट हो रहा है इसके पहले, और सेटलमेंट हो गया। सहारा तो बहुत अच्छे से जानती है कि किसको कैसे खरीदना है, किसको कैसे चुप कराना है। लेकिन एक बड़ी एफआईआर में, जिसमें सहारा के बड़े डायरेक्टर फंसे थे, और वो अग्रिम जमानत मांगते नजर आ रहे थे, तो मैंने एफआईआर करता जिसने सेटलमेंट कर लिया, तो आप क्या करेंगे? लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं, और न हम बिके हैं और न बिकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि संगठन के नाम से लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। आज हमसे भी सेटलमेंट की बात की थी जब हमने एफआईआर की, लेकिन हमने शिवपुरी के निवेशकों के हित में अपने स्वयं का पैसा न लेते हुए उन निवेशकों की भुगतान की लड़ाई को आगे लड़ने का प्रयास किया, और लड़ाई को आगे बढ़ा भी रहे, आज तक बढ़ा रहे। लेकिन ऐसे लोगों के चाल चरित्र, चेहरे को पहचानने की जरूरत है, जो कानूनी कार्रवाइयों की बात करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सहारा प्रबंधन को सपोर्ट करते नजर आते हैं। आज 4.5 लाख रुपए उस जमाकर्ता को तो मिल गया, लेकिन वो दिल्ली के लोग कहां जाए? सहारा के वो 13 करोड़ जमाकर्ता कहां जाए? तो आज सेटलमेंट का खेला हो रहा है। आज जो लोग आंदोलन, दिल्ली का आंदोलन का नाम लेकर और आंदोलन में मुख्य पदाधिकारी बन के जो बैठे हैं, वो अंदर खाने जो है सेटलमेंट करते नजर आ रहे हैं। और अगर
एक एक चीज आपको बिल्कुल सत्यता के साथ में बताने का प्रयास कर रहा हूं और सहारा समूह से सेटलमेंट कर रहे हैं। तो ये है सच्चाई। न्यूज दुनिया नीरज शर्मा इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को सच्चाई लाता रहेगा, एक एक जमाकर्ताओं की आवाज की उठाता रहेगा। फिर सहारा के पीड़ित निवेशकों के साथ में खुला हो गया। जुड़े रहें न्यूज दुनिया के साथ में, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।